हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपीपीएससी में आई हुई हैं भर्तियां। मैं उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पीसीएस का एग्जाम आपको कैसे भरना है, पूरा फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए लास्ट तक बने रहिए। फॉर्म में एक बार गड़बड़ी होने पर आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एग्जामिनेशन होता है, तो ये बिल्कुल भी चीज से गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, उसके बाद में जाकर के आप फॉर्म भरिए। तो मैं आपको बताता हूं आपको वेबसाइट पे किस पे जाना है। यहां पर ये uppsc.up.nic.in की वेबसाइट खुली है। आपको गूगल पर जाना है, अपने यहां पर यूपीपीएससी टाइप करना है और एंटर मार देना है। जैसे ही आप जाएंगे फर्स्ट वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर पहुंच जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर मोबाइल ऐप से भी ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऐप से बिल्कुल मत करिए, वेब पर जा करके फॉर्म भरिए। बहुत ही क्रूशियल ये फॉर्म होता है आपका, तो इसमें बिल्कुल भी चांस मत लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर लेफ्ट अपर कॉर्नर में नोटिफिकेशंस का सेक्शन है। यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट दे रखा है। न्यू का ब्लिंक यहाँ पर हो रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश की ओर से जितनी भी नौकरियां आती हैं सारी इसी सेक्शन में आई हुई होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा का पूरी तरीके से यहाँ पर दे रखा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसकी एडवर्टीजमेंट डेट भी दे रखी है। 5 फरवरी से इसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गई है, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। कल ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, पूरा नोटिफिकेशन को समझाया था कि कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद में आकर के इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेट। 5 फरवरी से यहाँ की स्टार्ट हो गई है। 2 मार्च तक की इसकी लास्ट फीस डिपॉजिट डेट है। हालांकि वो 5 मार्च तक एक्सटेंडेड है विद लेट फीस। आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 2 मार्च के बाद, फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन जाइए, व्यू एडवर्टीजमेंट जाइए और अप्लाई में जाइए। आपको सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो पूरी तरीके से आप वंचित रह जाएंगे इस परीक्षा में बैठने से। तो यूजर इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेना है आप। यहाँ पर देखिए, हिंदी में निर्देश, इंग्लिश में निर्देश, 2 चीज़ें हैं आपका। हिंदी में निर्देश पढ़ना चाहे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। बहरहाल मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, इससे पहले भी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। मैंने इससे पहले भी एग्जामिनेशन अप्लाई किया है, मैं उसमें बैठ भी चुका हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग को ये चीज़ें पढ़नी है, पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। फिर से यहाँ से गो टू होम में चले जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन में चले जाएंगे और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एडवर्टीजमेंट है। इंग्लिश में जा करके ये पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने ये खुल जाएगा। एडवर्टीजमेंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एडवर्टीजमेंट को वहाँ से भी जा करके पढ़ सकते हैं। और मेरा वीडियो भी है, मैंने पूरा एडवर्टीजमेंट को समझाया हुआ है कि किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस किस तरीके से आपको सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फिर से हम लोग यहाँ पर बैक चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एडवर्टीजमेंट में आ गए हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन में क्लिक करेंगे, राज्य सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से सामने आपके खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, बहुत से लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मुझे कमेंट में बहुत से आ रहे हैं कि मैं अपीयरिंग हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ क्वालिफिकेशन सेक्शन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता ये चाहिए, आपको होनी चाहिए। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी कि आपको ये चीज़ क्वालिफाइड होने चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स को आप नहीं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस कितनी लगनी है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य के लिए 125 और बाकी 65, 125 इस तरीके से। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्म भर के बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा, आपने इससे पहले कभी किसी लोक सेवा में आयोजित कोई भी परीक्षा को दिया है, मतलब इससे पहले आवेदन किया है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आप जैसे इसमें नो करेंगे, तीनों एग्जामिनेशन यहाँ पर खुल जाएंगे। आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपर सबऑर्डिनेट के लिए करना चाह रहे हैं, एसीएफ आरएफओ के लिए करना चाह रहे हैं, पीसीएस एसीएफ
आरएफओ के लिए करना चाह रहे हैं, ये दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्या है, तो अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप देना चाहते हैं तो दोनों को यहाँ पर टिक कर दीजिए। नहीं देना चाहते हैं तो अगर आप अपर सबऑर्डिनेट देना चाहते हैं तो अपर सबऑर्डिनेट यानी कि पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 को सेलेक्ट कर दीजिए। अपना नाम आप यहाँ पर जो भी है डाल दीजिए, फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिए, आप यूपी के हैं तो डाल दीजिए कि हाँ मैं यूपी का हूँ, यस कर दीजिए, यहाँ पर करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर यूपी फिलअप करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, 4 तरीके के यहाँ पर कोटा दिया हुआ है, 4 तरीके की कोटे के लिए कैटेगरी पूछी गई है। पहला फ्रीडम फाइटर का, दूसरा आर्मी एक्स पर्सन का, तीसरा हैंडीकैप का और चौथा स्पोर्ट्स कोटा यानी स्किल्ड प्लेयर का। ये चारों चीज़ें यहाँ अगर है कोई भी चीज़ तो जरूर भरना है। इन चारों में से कोई एक जानकारी यानी कि कोई चीज़ है आपके पास तो उसको जरूर आपको यस करना है। जैसे यहाँ पर आया डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। आर्मी पर्सन है, नो कर देता हूँ, देखिए। और आप हैंडीकैप पर्सन है, इसमें भी मैं नो कर देता हूँ। अगर आपके पास ये सब चीज़ें कोई भी चीज़ है उसको जरूर भरिए आप, क्योंकि ये एक तरीके का कोटा है। स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी के हैं, वो भी मतलब स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप ऐसे उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप यस भरिए, वरना इसको नो भरिए। यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है दोस्तों, 5 साल का डिबारेशन दिया हुआ है, ये भी जानकारी देख लीजिए। 5 साल डिबार हो जाएंगे आप फॉर्म भरने के, अगर कोई गलत जानकारी आपने इसमें दी। पूरा मैंने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, नोटिफिकेशन का वीडियो जा करके देख लीजिए, 5 साल डिबार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर नो टाइप कर दीजिए, आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लीजिए। क्या इससे पहले डिबार हुए हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से डिबार हो जाएंगे। डिबार नहीं होना है हमको, ठीक है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी यहाँ पर जो भी है आपकी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ, हाँ कैटेगरी जैसे ही आप सामान्य सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप आते हैं या नहीं आते हैं ये भी आपको लिखना है। अगर आप आते हैं तो यस सेलेक्ट करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी अगर आते हैं आप तो आपके पास प्रॉपर कंपिटेंट अथॉरिटी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार के समस्त स्रोतों से आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित उत्तर प्रदेश के शासन कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय संख्या में विहित शर्तों के अंतर्गत आता है। यानी कि आपकी जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, जिसका कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत जरूरी है। अगर आपने यस कर दिया और बाद में आप सर्टिफिकेट नहीं आप शो कर पाए, बिल्कुल भी कैटेगरी यानी रिजर्वेशन आपका मान्य नहीं होगा। और अगर रिजर्वेशन आपका क्वालिफाई हो गया है तो आप पूरी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डी बार अलग से आप कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये मजाक नहीं है, बहुत सही से बहुत सीरियसली इसको देखिएगा, सीरियसली लेकर के चलिएगा। यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी गलती इसमें कोई चांसेस नहीं है गलती के चांसेस हुए तो तुरंत आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। एप्लीकेशन स्टेटस जब जा करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैरिड हैं या नहीं है आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए जो भी आपका है। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर हो गया। ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ date@gmail.com। तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ पर हाई स्कूल, हाँ यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ों पे हम लोग आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है ये चीज़ आपको सही सेलेक्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा है मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे दूंगा, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन गलत यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है। यूपी बोर्ड से किया है तो यू दबाएंगे, आप सीधा यूपी बोर्ड में पहुँच जाएंगे। इलाहाबाद बोर्ड नहीं खोजना है, यहाँ पे आप इलाहाबाद बोर्ड खोजेंगे नहीं मिलेगा, यूपी बोर्ड खोजेंगे यूपी बोर्ड मिलेगा। आप यूपी बोर्ड पे आ करके इस पर क्लिक कर दीजिए। यूपी बोर्ड से आप अगर हैं तो कर दीजिए, दूसरे बोर्ड से हैं दूसरे से कर दीजिए। जिस ईयर में आपने पास आउट किया है वो ईयर ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जो भी आपका ईयर था, जिससे मैं यहाँ पे 2007 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रोल नंबर की बात करते हैं। आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड का मार्कशीट है, उसमें 2 तरीके का रोल नंबर दिए हुए हैं। अब दोनों में आपको कौन से, एक अनुक्रमांक दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे।
ये चीज़ मैं आपको करके बता देता हूँ, करके दिखाना चाहिए कहीं पर, शायद मेरे पास है, आई थिंक मेरे पास पड़ा होना चाहिए। तो ये एक देखिए एक तरीके से यहाँ पर एक कोई खुला हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर देखिए दो तरीके का होते हैं, थोड़ा ब्लर्ड है, एक यहाँ पर होता है तो इंटर का है, लेकिन हाई स्कूल में एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, दो जगह होता है। तो आपको क्या करना है, जिसमें अनुक्रमांक लिखा है वही आपको अप्लाई करना है, जिसमें अनुक्रमांक रोल नंबर यानी अनुक्रमांक लिखा है वही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर उसको अनुक्रमांक लिखा है उसी को करना है। अब इंटर कंप्लीटेड है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आप जो जिस बोर्ड से इंटर कंप्लीटेड है आप वो भर लीजिए। यहाँ पर ईयर आपका जब का पासिंग था तभी करिए। मैं बताऊंगा कि 2007 के बाद 2 साल जिनका है वो ज़्यादा सही है, जैसे 2007 से 2009 वो है। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं है, इसका आप यहाँ पर रोल नंबर भी भर दीजिए। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, देखिए ये फिर से वही चीज़ आ गई। आप अगर अपीयरिंग हैं तो नहीं भर सकते हैं, मैंडेटरी यहाँ पर बोला है कि आपको अवश्य धारित करनी चाहिए लास्ट डेट से पहले। एक्वायर्ड है तो यस, नहीं एक्वायर्ड है तो नो। नो नहीं भरना है, यहाँ पे यस ही भरना है। अगर एग्जाम में बैठना है तो भी यस ही भरना है, देने के लिए भरना है, मॉक टेस्ट के लिए भरना है तो भी यस ही भरना है, नो नहीं भरना है आपको। इससे पहले आप इस तरीके की किसी पोस्ट को होल्ड किए, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की, और इससे पहले मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई फोल्ड को होल्ड किया तो यस भरिए, नहीं तो यहाँ पर नो भर दीजिए। जैसे ही नो भरेंगे आपके बाद यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा, यहाँ पर आप कैप्चा भर दीजिए। कैप्चा देखिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ 6MSP5। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हो गई है। अगर कोई चीज़ गलत होगी, इसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ होगा आपका, तो वो तुरंत आपका यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो बता देगा। जैसे मैं प्रीव्यू एंड वैलिडेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि कोई चीज़ गड़बड़ है आपका। प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। अभी असल में क्या है कि ये चीज़ भी बहुत देखिए बहुत सही चीज़ यहाँ पर आ गई है। अभी जस्ट कल फॉर्म निकला है, इतने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इतने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि ये वेबसाइट ही सही काम नहीं कर रही है। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, इसको टाइम पर आपको फॉर्म भर लेना है। टाइम से ज़्यादा आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो टाइम तक आपको फॉर्म इसको भर लेना है। यहाँ पर प्रीव्यू एंड वैलिडेट करने के बाद में हम फिर इसको प्रीव्यू एंड वैलिडेट करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुँच जाएंगे। वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे, आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से सही से चेक कर लेना है। इसमें आपको सही से चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल एंट्रीज, मतलब आपने सारी प्रविष्टियों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली है। अगर कोई दिक्कत है आप तो फिर आप बैक का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर से आप यहाँ पर पहुँच जाइए, आप सारी चीज़ें फिर से चेक कर लीजिए और उसके बाद में आपको कर दीजिए इसको, फिर से आप इसको वैलिडेट प्रीव्यू कर दीजिए। सब चीज़ें चेक हो गई, उसके बाद में ही आप यहाँ पर फिर से कैप्चा में यहाँ पर भर लेता हूँ। देखिए मैंने कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर लिया, वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर दिया है। अब यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल बिफोर सबमिटिंग, मतलब ये बोलेगा सारी चीज़ें आपका पूरी तरीके से। मैं एक चीज़ और बताऊँगा, इसका आप प्रिंट ले लीजिए, इसका आप एक प्रिंट ले लीजिए। यहाँ पर आप एक प्रिंट ले लीजिए, Ctrl+P करके मैं एक प्रिंट दे देता हूँ इसका प्रिंट लेकर के रख लीजिए। बाद इसको आप सेव कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको आप देख भी सकते हैं कि क्या चीज़ इसकी जानकारी आपने क्या भरी है क्या नहीं। यहाँ पर मैं इसको PDF में सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने सेव एस PDF कर लिया और सेव। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्यूटर पे ट्राई करना है, मतलब वेब पे आपको ट्राई करना है, लैपटॉप पे आपको ट्राई करना है, मोबाइल से नहीं करना है। इस मोबाइल में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। साल भर का एग्जामिनेशन है, इसको कंप्यूटर पे ही ट्राई करना है। सबमिट एप्लीकेशन करिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पर देखिए ये आ गया है, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। देखिए सारी परीक्षा के लिए यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका हो चुका है। इसको मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आपका ये चीज़ हो गया। अभी इसका क्या करना है, इसका या तो आप प्रिंट ले लीजिए या फिर इसका, देखिए सारी चीज़ें आपको इस तरीके से रखनी है कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका आप एक प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेने के बाद में ही आपको इसको आगे जाना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा, क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस। पेमेंट करने के बाद ही आपको आगे थर्ड सेक्शन में आपको जाने देगा, मतलब सेकंड सेक्शन में आपको जाने देगा। पेमेंट आप करेंगे उसके बाद में होगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के मेथड से ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, कोई और आपको चीज़ें पेमेंट नहीं कर रही। यहाँ पर बोलेगा प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल केयरफुली, योर डोमिसाइल, कास्ट, सब कैटेगरी, ये सब सारी चीज़ें आपको सही से चेक कर लेनी है। आप चेंज करना चाहते हैं तो यस पे करें, नहीं तो फिर
नो पर क्लिक करें। अब देखिए हम यहाँ पर आगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आगे रिडायरेक्ट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएगा। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। और यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन में आप क्लिक कर सकते हैं। स्टेट बैंक का ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फी डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगा। ये सारी आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। देखिए यहाँ पर SBI से करना है, अदर बैंक से कर सकते हैं, स्टेट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आपके। ब्रांच से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच का ऑप्शन चाहिए। UPI का देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड होगा, UPI से कर सकते हैं। UPI पे करेंगे आप, यहाँ पे सीधा जाएंगे, रेफरेंस नंबर आपका, ये सारी चीज़ें मिल गया आपको। उसके बाद कंफर्म करेंगे, VPA अपना डाल दीजिए। यहाँ पर आपका जो VPA है यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप आ गए हैं उस पेज पर जो आपका फीस पेमेंट करने के बाद आएगा। यानी कि फीस पेमेंट करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फोटो और सिग्नेचर इस हिसाब से होनी चाहिए कि फोटो ऊपर और सिग्नेचर उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उसको ब्राउज कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से ब्राउज करेंगे उसके बाद में आप यहाँ कैप्चा डाल दीजिए। उसके बाद जैसे अपलोड हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। डिक्लेयर करने के बाद सब्जेक्ट फिल करने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे आपके। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहां पर आप डाल दीजिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो आपके हैं वो यहां से आप लिस्ट से सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से लिस्ट से आप सेलेक्ट करने के बाद देखिए उसके बाद नीचे सेक्शन में आप आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहां पर उसमें भी यस और नो कर सकते हैं। यहां पर अगर नहीं है तो फिर नहीं डालिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं डालना है और डायरेक्ट आपको यहां पर नीचे चले जाना है। अगर कुछ है तो आप भर सकते हैं, वरना आप मत डालिए। डायरेक्ट आप नीचे आ जाइए। नीचे आने पर आपको क्या है, एड्रेस का सेक्शन मिलेगा। एड्रेस जो भी है आपका डाल दीजिए। यहाँ पर हिंदी नॉलेज आपको यस में करना है। नेम अपना डाल दीजिए। एड्रेस पूरा आपको सही एड्रेस जो आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वो फॉर्म आपका पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिए। देखिए फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।